नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त सचिन चौधरी। तो आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल ड्रैगन फ्रूट्स मेरठ में। इसमें हम सारी ड्रैगन फ्रूट से संबंधित सारी जानकारी आपको देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करते हैं तो हमें पोल का डायमेंशन क्या लेना चाहिए, प्लांट हमें कहाँ से परचेज़ करना चाहिए, कौन सी वेराइटी हमें परचेज़ करनी चाहिए, किस सीज़न में हमें उसको लगाना चाहिए और किस पद्धति से हमें उसको लगाना चाहिए, मिट्टी की तैयारी हम कैसे करें। तो बाकी सारी चीज़ों को आज में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम पोल पर। पोल का हमारा क्या डायमेंशन होना चाहिए। देखिए, ड्रैगन फ्रूट जो हमारा है वो दो तरीके से लगता है, एक ट्रॉली सिस्टम से लगता है और एक रिंग सिस्टम से लगता है। ट्रॉली सिस्टम में क्या होता है, आप पोल लगाते हैं, पोल के चारों तरफ प्लांट लगा देते हैं और फिर वो वायर के थ्रू उसमें लगा करके उससे भी लग करते हैं। उसमें आपका प्लांटेशन ज़्यादा हो जाता है, मेहनत भी आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक वो होता है, उसमें खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है लगभग। और एक आता है आपका रिंग सिस्टम, जो हमने भी लगाया, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। उसमें आप एक पोल लेंगे, ये पोल रहेगा, पोल आप लगभग 7 फीट हाइट का पोल लेंगे और इसका जो डायमेंशन आप लेंगे चौड़ाई, ये 4x3 का आप पोल ले लेंगे और इसको 2 फीट ज़मीन के ऊपर ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे और 5 फीट इसको ज़मीन से ऊपर रखेंगे। 5 फीट ज़मीन से ऊपर रखने का क्या पर्पज़ होता है, अब जैसे आप मेरे पीछे प्लांट देख रहे हैं, ये 5.5 फीट से ऊपर है ज़मीन से ऊपर। अगर आप देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे अगर आप ये प्लांट है जैसे, और इसमें यहाँ पे डंडी ग्रो की है, तो अभी तो क्या है, प्लांट ये छोटा है, इधर भी इसकी ब्रांचेस बहुत कम निकली हुई हैं। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, तो जैसे ये ब्रांचेस यहाँ इसमें और ज़्यादा निकलेंगे तो ये यहाँ तक एरिया कवर कर लेगा। तो आप यहाँ से वहाँ तक अगर वहाँ फ्रूटिंग आती है या कोई एक्स्ट्रा ब्रांच आती है तो आप उसको नहीं काट पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूल लेना पड़ेगा। तो आपकी उसमें लेबर बढ़ जाती है और आपका मेहनत भी बढ़ जाता है। फिर कुछ किसानों का कहना होता है कि अगर हम हाइट कम कर देंगे तो हमारी जो ब्रांचेज नीचे की तरफ आती हैं, ये प्रॉपर जो इनकी लेंथ है वो लेंथ कम रह जाती है हमारी, क्योंकि हमें आगे जाकर इसको काटना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इसमें, क्योंकि आप क्या है, जैसे यहाँ से इसमें आप ये देख रहे हैं प्लांट है, तो इसमें से ब्रांचेज इतनी ज़्यादा निकल जाती हैं कि अगर हमारी 1 फुट या 2 फुट अगर वो नीचे ज़मीन से हम पहले भी काट देंगे उसको, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्रूटिंग हमारी बराबर रहेगी। आप ये देखते हैं जैसे इसमें जो कांटे हैं सारे, ये सभी कांटों से लगभग आपका ब्रांचेस निकल सकती है या फ्रूट निकलता है। तो इससे हमारी अगर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पे हमारी कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ता। तो मेरा यही सजेशन है कि आप इसकी हाइट कम रखें। मैं कम हाइट का भी पोल आपको दिखा देता हूँ। अब आप मेरे पीछे पोल देख रहे होंगे, इस पोल की हाइट मेरी जो है ये 4.5 के आसपास, 4.5 फीट के आसपास है। तो इसमें आप देखना, इसमें आप ये जो लीव्स निकली है इसकी, ये आप इसकी और 2 फीट ऊपर चली गई। तो अगर जैसे आपका प्लांट यहाँ तक घूम कर भी आता है, पर इतना एरिया भी रहता है और यहाँ पे फ्रूटिंग आती है, तो आप इसको भी बड़ा ईजिली आप काट लोगे। तो ये हमारा इसमें थोड़ा सा लेबर कॉस्ट इसमें बच जाती है, इसमें थोड़ी हमारी मेहनत बच जाती है। तो मेरा सजेशन है कि 5 या 4.5 फीट हाइट तक का ही आप पोल लें। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 7 फीट का पोल लें, 2 फीट ज़मीन के अंदर और 5 फीट आपका ज़मीन से ऊपर। आते हैं कि अगर हम पोल जैसे लगाएं, इसमें पोल लगाएं तो हमें कितनी दूरी पे पोल लगाना चाहिए। तो जैसे अगर आप एक लाइन बनाते हैं, जैसे एक लाइन हमारी ये, और इसमें अगर जैसे पोल लगाएंगे तो ये पोल जो है हमारा, ये मैक्सिमम आप 7 या 7.5 फीट तक रख सकते हैं, मिनिमम आप 6 तक कर सकते हैं। 6 से कम अगर करेंगे तो ये ब्रांचेस आपस में ओवरलैप करेंगी, तो उससे फिर आगे हमारा हार्वेस्टिंग के टाइम में दिक्कत आएगी, कटिंग के टाइम में दिक्कत आएगी, प्रूनिंग के टाइम पे। तो ये हमारा 6 से 7, 7.5 फीट तक ले सकते हैं आप। और अगर लाइन टू लाइन की बात करें, जैसे ये लाइन और ये लाइन है, लाइन टू लाइन की बात करें तो ये आप 9 फीट से लेकर के आप 10, 10.5, 11 फीट तक, 11.5 फीट तक आप ले सकते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि बीच में आपको चलने के लिए रास्ता भी चाहिए होगा। इसके लिए हार्वेस्टिंग के टाइम पे आप खाद पानी देना, तो उसके लिए भी आपको रास्ता चाहिए होगा। तो ये गैप इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रखें। तो फिर हम आते हैं कि प्लांट, हमें जो पोल के चारों तरफ जो प्लांट लगते हैं इसमें ड्रैगन फ्रूट के, वो हमें कितनी दूरी पे लगाना चाहिए और किस तरीके से लगाना चाहिए। तो जैसे अगर आपकी ज़मीन अगर रेतीली ज़मीन है, उसमें पानी ज़्यादा नहीं रुकता है, बरसात ज़्यादा नहीं होती, तो आप प्लेन ज़मीन पर भी आप इसको लगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में मानसून थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, बरसात ज़्यादा होती है, तो आप इसको थोड़ा सा हाइट पर ही लगाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर पानी भर जाएगा तो पानी भरने से इसकी रूट्स गल जाती है। तो प्लांट लगाने का जो तरीका होगा हमारा, प्लांट हम थोड़ा तिरछा करके लगाएंगे। इस तरह से हमारी प्लांट लगाने का ये तरीका होगा, तिरछा पोल की तरफ झुका करके उसको, चारों प्लांट पोल की तरफ को झुका करके लगाएंगे। तो इससे क्या होता है, इसमें अगर जैसे नई लीव निकलती है तो वो पोल से आपके ईजिली कनेक्ट हो जाती है और आप उसको ईजिली बांध कर फिर आप ऊपर तक उसको ले जा सकते हैं उसको। तो प्लांट थोड़ा झुकावा और कम से कम आपका वो 4 से 6 इंच की दूरी पर लगाएं।
तो ये तरीका है उसका प्लांट लगाने का। और प्लांट लगाते वक्त आप इसमें चिकन मैन्योर मिला सकते हैं, जो मुंजी धान होते हैं, धान का जो छिलका होता है वो मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, आपका गोबर की खाद, इस तरह की चीज़ें ये मिला करके लगाएं। और इसमें आप जैसे आप प्लांट लगाते टाइम इसमें आप ह्यूमिक एसिड ज़रूर डालें, जो रूट डेवलपर होता है, जो रूट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो आप इसमें ज़रूर लगाएं। तो मेरे पास कुछ किसानों का फ़ोन भी आता है, मैसेज भी आते हैं, कमेंट भी करते हैं कि अगर हम आपसे प्लांट लें तो आप हमें किस हाइट का प्लांट देंगे। देखिए, ड्रैगन फ्रूट का जो प्लांट होता है उसका हाइट से कोई ऐसा मतलब नहीं होता, कोई ज़्यादा हाइट उसकी मैटर नहीं करती, क्योंकि प्लांट जैसे आपके फील्ड में आपका लगेगा, फार्म में अपने लगाओगे, तो उसके बाद जो उसकी लीफ निकलती है वो लीफ, जैसे मैं आपको लीफ दिखाता हूँ, जैसे आप ये देखेंगे लीफ, अगर ये देखें, ये लीफ देखें, ये लीफ आपकी जैसे प्लांट से कहीं से भी लीफ निकलेगी तो 1 या 2 दिन में इतनी लंबी निकल जाती है कि प्लांट पूरा से एकदम ग्रो कर जाता है। तो अगर आप नीचे प्लांट देखें तो ये प्लांट अगर आपका इस साइज़ का भी है, ये मेन प्लांट है हमारा, ये अगर इस साइज़ का भी है तो ये भी हमारा मोर देन एनफ है, क्योंकि इसमें से जो ये मेन स्टीम निकलेगी फिर ये एकदम कितनी लंबी चली जाएगी, ये एकदम बढ़ती है। तो हमें श्योर प्लांट लेते वक्त ये करना चाहिए कि जैसे अगर आप ये प्लांट देखें, मैं क्लोजली आपको दिखाऊं, तो जैसे हमारा ये मदर प्लांट है, तो आप इसमें देख रहे हैं ये इसमें एक लीफ निकल रही है, ये तो हमें ये श्योर कर लेना चाहिए कि ये इसमें निकली हुई हो, खाली आपकी इस तरह का प्लांट ना हो जिसमें कोई लीफ ना हो, उसमें एक लीफ मिनिमम निकली होनी चाहिए। जैसे ये इसमें आप देख रहे हैं ये निकली हुई है, तो इससे हमारा श्योर है कि ये प्लांट हमारा चलता हुआ है, ये चल चुका है हमारा प्लांट ये। तो उसमें कुछ किसानों का कहना होता है कि अगर हम प्लांट पहले लगा दें और पोल बाद में लगाएं तो क्या वो ठीक होगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे आप प्लांट लगाते हैं तो ड्रैगन फ्रूट के प्लांट की जो जड़ होती है वो ज़मीन की गहराई में कम जाती है, वो प्लेन सरफेस पे ज़्यादा फैलती है। जैसे मैं आपको अगर जड़ दिखाऊं, तो आप जैसे अगर ये प्लांट देखें तो आप अगर ये देखेंगे तो ये इसकी रूट है, इसकी रूट आपको, ये देखिए इसकी रूट आपको साइड में भागती हुई दिखाई देगी, ये तो इसकी रूट नहीं है। अगर थोड़ा सा हम खोद देंगे इसको यहाँ से, ये देखिए ये इसकी रूट आपकी, ये रूट है इसकी, ये रूट इसकी सारी साइड में ही चलती हैं, ऐसे ज़मीन के अंदर कम जाएगी, साइड में ज़्यादा चलेगी। तो अगर ये रूट जैसे साइड में इसकी चलेगी और आपने पोल सपोज नहीं लगाया, पोल आप बाद में लगाते हैं, तो रूट इसकी साइड भी जाएगी, तो जैसे आप पोल लगाएंगे तो वो प्लांट भी कई बार टूटने का खतरा रहता है और उसकी रूट भी टूट जाएगी, तो आपके प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। तो अच्छा यही होगा पहले आप पोल लगाएं, उसके बाद आप प्लांट लगाएं। जब आपका प्लांट ग्रो कर जाए, रिंग आप बाद में लगा सकते हैं, रिंग आप टायर भी लगा सकते हैं और आप आरसीसी का रिंग बनवा करके वो भी लगा सकते हैं, दोनों ही ठीक है। ये भी आपका 15-20 साल तक कहीं नहीं जाएगा और वो भी आपका लॉन्ग लाइफ रहता है। इसमें आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, ये आपका 60-70 रुपये का खर्चा आता है इसमें, और अगर वो आप रिंग बनवाते हैं तो वो 250-300 रुपये के आसपास तक पहुंच जाता है। तो ड्रैगन फ्रूट का जो प्लांट होता है इसको बेसिकली ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए होती है, और ये टेम्परेचर आपका 31 से सर्वाइव तो देखो 47 या 48 तक भी कर जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी क्या दिक्कत आती है, जब टेम्परेचर हमारा 47-48 के आसपास तक जाता है तो जो इस पर आपका नई जो फ्रूटिंग का जो टाइम होता है, जो कलियाँ इस पर खिलती हैं वो मुरझा जाती हैं। तो उसके लिए आप इसमें चाइना क्ले भी आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप जैसे आपके खेत के फील्ड के चारों तरफ आप उसमें महोगनी या कुछ भी इस तरह के प्लांट लगा सकते हैं, जिससे आपके खेत के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे, थोड़ी सी छाया भी इसको आती रहे, टेम्परेचर आपका एक्सट्रीम ना हो। तो ये भी आप इसके लिए कर सकते हैं। तो अगर हम इसको वाटरिंग के बारे में डिस्कस करें, प्लांट को पौधे को पानी कैसा देना चाहिए, तो पानी के लिए आप फ्लड वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके चारों तरफ जैसे आप ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये मेड़ बनी हुई है, इसमें आप दोनों तरफ नाली बना करके उसके थ्रू भी पानी दे सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप ड्रिप के द्वारा अगर पानी दें, तो जैसे मैं ड्रिप आपको दिखाऊं, ये लेटल होती है मेन हमारी, और ये इसमें से आप कट लगा करके इसको रिंग बना देते हैं, और रिंग बना करके ड्रिपर लगा देते हैं। ये ड्रिपर आपके 2 LPH, 4 LPH, 1 LPH के हिसाब से आते हैं। मतलब आपका 2 LPH मतलब 2 लीटर पर आवर के हिसाब से, 4 LPH मतलब 4 लीटर पर आवर के हिसाब से, यानी कि एक घंटे में आपके 2 लीटर या 4 लीटर पानी देंगे। तो आप ये 4 लगा दें चारों तरफ, चारों प्लांट के लिए, एक प्लांट इस प्लांट के लिए इधर हो गया, इस प्लांट के लिए उधर, उस प्लांट के लिए इधर, और आपका चौथे प्लांट के लिए आपका ये इधर। तो इससे क्या होगा, अगर आपको
कोई आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है या आपको कोपरऑक्सीक्लोराइड है, कुछ भी चीज़ आपको देनी है तो आप ड्रिप के द्वारा भी इसको दे सकते हैं, तो इसमें भी आपकी कॉस्टिंग बच जाती है। और एक क्या इसमें आपका जो ड्रिप होती है, ड्रिप पे गवर्नमेंट आपका 90% की सब्सिडी भी, 80 to 90% की सब्सिडी भी मिल जाती है, तो इस पर आपकी कॉस्ट भी बहुत कम आती है, तो इस पर आपका खर्चा ज़्यादा नहीं होता। तो सजेशन मेरा यही है कि आप ड्रिप द्वारा पानी दें। तो किसान भाई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ड्रैगन फ्रूट मेरठ को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। तो इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आने वाले टाइम में जो नई नई जानकारी है ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड, वो सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।